Information provided in this video is for educational and informational purpose only and should not be considered as investment advice, stock recommendation or a solicitation to buy or sell any securities. We are not registered with SEBI as investment advisor or research analyst. Investing and trading in the stock market involves significant risk and you are solely responsible for your own decisions. It is strongly recommended that you conduct your own research or consult a SEBI registered investment advisor before making any investment decision. Past performance is not indicative of future results. The author creator is not liable for any losses or gains you may incur. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखेंगे कि ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए, कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर हम देखते हैं यूट्यूब में सर्च करते हैं तो हमको ये दिखाई देता है कि अप्रोक्सीमेटली 90% लोग अपना इंडिविजुअल ट्रेडर लूज मनी अपन फर्स्ट ईयर ऑफ देयर फर्स्ट ईयर, पहले ईयर में ही 90% इन्वेस्टर अपना मनी को लूज करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस, जिनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है, पुअर रिस्क मैनेजमेंट होता है एंड इमोशनल डिसीजन मेकिंग होता है। डाटा शोज दैट इन फाइनेंशियल ईयर 2025 91% रिटेल ऑफ F&O ट्रेडर इन इंडिया मोस्टली लॉस्ट मनी। 91% ने मनी लॉस्ट किया है F&O एंड रिटेल ट्रेडर ने, F&O ट्रेडर ने। ठीक है, की कॉजेस क्या है? इंक्लूड ओवरलैपिंग, ट्रेडिंग विदाउट प्लान, कोई प्लान नहीं है, ऐसे ही चलो ट्रेडिंग कर लो, कुछ पता नहीं ट्रेडिंग कर लो। इसीलिए आप अगर अपना हार्ड अर्न मनी को सेव करना चाहते हैं, पहले आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि शेयर मार्केट क्या है, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें, क्या हम इंट्राडे करें या F&O करें या स्विंग ट्रेड करें, अपने मनी को सेव रखें, या कौन सा ट्रेडिंग करें, या फॉरेक्स करें या क्या करें। तो हमको पहले ये जानना है, उसके बाद ट्रेडिंग के लिए एक सिंपल हमको एक प्लान फॉलो करना है, उसी प्लान की तरीके से आगे जाना है। तो दोस्तों अब चलेंगे, हम आगे देखेंगे कि कैसे हम किस प्लान को फॉलो करके हम आगे जाएंगे। तो उससे पहले देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या क्या किस तरीके का होता है और क्या क्या इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट कैसे, कितना क्या क्या होता है। ठीक है, पहले देखिए अपनी पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, FD, RD या म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट शेयर मार्केट में। FD क्या होता है? फिक्स्ड डिपॉजिट, जो कि आपको एक फिक्स्ड अवधि में आपको जो पैसा देता है उसको FD कहते हैं। RD क्या होता है? RD रिकरिंग डिपॉजिट, आप एक थोड़ा थोड़ा करके बैंक में डिपॉजिट करते हैं, उसको RD कहता है और उसका एक फिक्स इंटरेस्ट आता है, उसको RD कहते हैं। और म्यूचुअल फंड क्या होता है? ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या है? हमको कुछ डायरेक्ट शेयर के बारे में पता नहीं है, हम डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। एक म्यूचुअल फंड कंपनी है, वो एक फंड बनाता है, उसका एक फंड मैनेजर होता है, उसको हम पैसा थोड़ा थोड़ा देते हैं, वो अपना पैसा को लेके उसमें म्यूचुअल फंड में डालता है और जिसका प्रॉफिट होता है वो हमको देता है। आज हर बिगनर के दिमाग में एक ही सवाल होता है कि अपने पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें, FD करें या RD करें या बॉन्ड या म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। चलिए देखते हैं हम अपने पैसे को कैसे क्या कर सकते हैं। FD या RD या वो बॉन्ड्स सालाना 6 से 8% या मैक्सिमम 10% का रिटर्न देते हैं। ये बिल्कुल सुरक्षित लंबी अवधि के लिए निवेश के लिए है। जो निवेशक इस रिटर्न में खुश हैं तो इसमें निवेश करना चाहिए, और जो निवेशक थोड़ा और ज़्यादा रिटर्न की इच्छुक है उनको दूसरे विकल्प पे जाना चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट। चलिए देखते हैं हम दूसरे क्या क्या निवेश के हमारे लिए। अब शेयर मार्केट में पैसा लगाए या नहीं, शेयर मार्केट में लगाए तो म्यूचुअल फंड में लगाएं या डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। दोस्तों सबसे पहले एक बात समझ ले, शेयर मार्केट गैम्बलिंग नहीं है अगर सही तरीके से किया जाए तो। कुछ लोग बताते हैं कि शेयर मार्केट एक गैम्बलिंग है, आप अगर जाओगे पैसा डूब जाएगा। नहीं, शेयर मार्केट गैम्बलिंग नहीं है अगर आप सही तरीके से सही रूल फॉलो करके इन्वेस्ट करें तो। आज हम जानेंगे कि किससे और कैसे हम शेयर मार्केट से रिटर्न कंसिस्टेंटली रिटर्न हम ले सके। तो इसीलिए मैं बनाया हूँ आपके लिए, इजी और मज़ेदार होगा और आप देखेंगे और आराम से आप अर्न करेंगे आपका हार्ड अर्न मनी को सेव रख के। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट अगर सही तरीके से किया जाए तो शानदार नतीजा आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके रिटर्न कितना आएगा। ठीक,
ज़्यादातर म्यूचुअल फंड 15 से 20% एवरेज रिटर्न देते हैं। वो कब देते हैं? जब सालाना देते हैं, जब मार्केट हाईएस्ट ऑफ हाई, हाई एंड हाई, हाई एंड हाई चलता रहता है। लेकिन जब मार्केट डाउनफॉल आता है, सपोज कोई बिग ब्रेकिंग हो गया, अभी जैसे चल रहा है, तो डाउनफॉल आता है, उसी में क्या होता है? तो 15 से 20% का रिटर्न नहीं दे सकता है, कभी कभी 0 से 10% भी देता है, जब नेगेटिव भी जा सकता है। ठीक है, तो जब ज्यादा रिटर्न देते हैं उसमें भी क्या होता है कि हमको सही फंड चूज करना है, फंड्स का स्टडी करनी पड़ती है और समय भी देना पड़ता है। ठीक है, अगर मार्केट कंडीशन खराब हो तो रिटर्न 0 से भी 10% भी आ सकते हैं और नेगेटिव भी जा सकता है। ठीक, अगर मैं कहूं कि उतना समय डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट में देके हम 3 से 6 महीने में 40 से 50% इनकम मिल जाए और साल भर में 100 या 125 मिल जाए, तो जब मार्केट हायर हाई को टच कर रहा होगा हमको इजीली एक साल में 100 से 125% मिल जाएगा। अगर मार्केट कंडीशन खराब हो तो सालाना रिटर्न 30% से कम नहीं होगा। तो क्या है वो उपाय? चलिए जानते हैं शेयर मार्केट में कैसे ट्रेड करते हैं और ऐसे शानदार नतीजा लेते हैं। ठीक है, ये बिगनरों के लिए है। बिगनरों ध्यान से देखो, अगर आप एफडी आरडी 7-8% में खुश नहीं हो और म्यूचुअल फंड में 10% 8% में खुश नहीं हो, तो डायरेक्ट स्टॉक में कैसे हम इन्वेस्ट करके डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में अपना हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करके उसमें प्रॉफिट, वो भी बम्पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं। एफएनओ और इंट्राडे और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट शेयर मार्केट में इन 4 तरीकों से ज्यादातर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। कुछ लोग जो जानते नहीं है, कुछ आ जाते हैं पहले स्टॉक मार्केट में, ऐसे रील देखते हैं, मोबाइल में रील्स देखते हैं, यूट्यूब से वीडियो देखते हैं और वो सोचते हैं कि एफएनओ, उनको कहा बोला जाता है कि एफएनओ कीजिए, फ्यूचर ऑप्शन, इसमें रातों रात करोड़पति बन जाओगे। ऐसा कोई भी आइडिया नहीं है, आप रातों रात करोड़पति। उसका नतीजा क्या होता है? आपका हार्ड अर्न मनी लूज होता है और आपका पैसा पूरा चला जाता है। ठीक, तो इसीलिए एफएनओ एंड इंट्राडे ना तो हम करते हैं ना उसकी सलाह देते हैं, क्योंकि इसकी समय अवधि बहुत कम होती है और पैसा लूज करने का चांस बहुत सारा है। सेबी के एक रिपोर्ट से ये मिला है कि 91% रिटेल ट्रेडर लूज मनी इन एफएनओ, राइट? तो ये बहुत डेंजरियस है दोस्तों। जो अगर बहुत सारे देखेंगे आप यूट्यूब चैनल्स क्या करते हैं ना, एफएनओ का लाइव ट्रेडिंग में दूंगा आपको, आपका प्रॉफिट बम्पर होगा, रातों रात करोड़पति, ऐसा कुछ नहीं है। आप दिन में 50 ट्रेड करोगे तो 2000 5000 फायदा होगा, फिर अगले दिन करोगे, मंथ एंड में कैलकुलेट करोगे तो जितना फायदा में जितना प्रॉफिट किया था उससे डबल लॉस हो गया। साल भर में आपको इनकम टैक्स नोटिस आएगा कि आपने 3 करोड़ से ज्यादा का ट्रेड कर लिया, लेकिन आपका दिखा रहा होगा लॉस। इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा, क्योंकि अभी नया इनकम टैक्स स्लैब में क्या है कि आप 3 करोड़ से ज्यादा अगर ट्रेड करते हो एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। वो भी पूरा सब एक ऑडिट करवाना होगा ऑडिटर से, बहुत सारा प्रोसेस है। ये एफएनओ में आपको जो ट्रेड देंगे उसमें लेके क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा उसमें लिवरेज लेके करते हैं। तो आपका पैसा अगर 5000 होगा, 50,000 का ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लिवरेज ज्यादा मिलेगा, तो इस हिसाब से आप पता नहीं चलेगा, आप ट्रेड कर लोगे 15-20 हजार होगा, आप डेली 2-4 लाख ट्रेड कर लोगे, ईयर एंड में देखोगे आपका 3 करोड़ से लंबा हो जाएगा, लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं, प्रॉफिट की जगह आपको 5,000 10,000 15,000 का लॉस होगा। अगर 2 दिन प्रॉफिट होता है तो 5 दिन उसमें लॉस होता है। एफएनओ और इंट्राडे ये बहुत डेंजरियस है, पहले आप अगर बिगनर हो इसको मत करो। ठीक है, ना हम इसका सलाह देते हैं ना इसीलिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तरीका रह गया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। देखते हैं क्या करने से सही रहेगा। इंट्राडे ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग इज ए बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल एसेट लाइक स्टॉक्स विद इन सेम डे ट्रेडिंग, एमिंग to profit from small price fluctuation with all position closed before the market ends. It relies on technical analysis and rapid decision, avoid overnight risk, involve risk, higher risk, potential quick gains, differing from long-term investing. We did not suggest intraday also. Then what is the next? इंट्राडे में बहुत प्रॉब्लम है, एक दिन में आपको क्लोज करना पड़ेगा, लॉस हो क्या फायदा हो, एक दिन में क्लोज करो। इसलिए हम इंट्राडे भी सजेस्ट नहीं करते और ये बेसिकली बिगनर के लिए इंट्राडे भी सही नहीं है।
ठीक है। देन व्हाट इज द नेक्स्ट देखेंगे, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। ये दोनों आप जो बिगनर हो, ये दोनों लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एसेट लाइक स्टॉक्स एंड होल्डिंग्स फॉर देन एक्सटेंडेड पीरियड from several years to decades to profit from slow steady growth and compounding. Focus on a company's fundamental rather than daily price swing. It's a patient wealth building strategy that involves fundamental analysis, riding out market volatility and benefiting from capital appreciation and dividends over time, making fewer trades for lower risks. लॉन्ग टर्म क्या होता है, एक अच्छी कंपनी आपने देखो, उसकी बिजनेस बैलेंस शीट एनालिसिस करो, ठीक है, उसमें आप इन्वेस्ट रहो लंबी अवधि के लिए, वर्षों वर्षों के लिए, उससे आप डिविडेंड मिलेगा, मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। ये होता है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, ठीक है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में स्विंग ट्रेडिंग आता है। शॉर्ट टर्म क्या है, आप 1 महीना 2 महीना के बीच में अपना जो स्टॉक मार्केट में एंट्री करो, उसमें देखो अच्छा फोकसिंग ऑन क्विक प्रॉफिट फ्रॉम माइनर एंड मेजर प्राइस चेंजेस। जो स्टॉक में जो प्राइस चेंजेस होता है उसमें से माइनर और मेजर प्राइस जब चेंज होता है, आप एंट्री लो में, और थोड़ा जब ऊपर जाए 15-20% वहां से निकल लो, ठीक है, विद इन डेज और वीक्स और मंथ्स, प्लस स्ट्रैटेजीज लाइक मोमेंटम, ब्रेकआउट, रेंज ट्रेडिंग, ऑफन यूजिंग स्टॉक। ये सब स्ट्रैटेजीज हम आगे देखेंगे, ये स्ट्रैटेजीज कैसे यूज होता है, क्या होता है, हम कैसे इनकम कर सकते हैं। तो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग, ये क्या है, ये बिगनर के लिए सबसे अच्छा है। दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अब अगर आप देखेंगे आजकल जो सब बड़े बड़े आदमी बने हैं, जैसे केडिया जी, डीमार्ट के दमानी जी, और जो हमारा आकाश एयरलाइंस के थे, वो सब जितने बड़े बड़े आदमी देखो, जो वारेन बफेट, जो भी हैं, वो किसी ने एफ&ओ या इंट्राडे से पैसा नहीं कमाया दोस्तों, सबने लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करके, स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमाया है। और जो आपको सपना दिखाते हैं कि एफ&ओ में आप करोड़पति बन जाएंगे, करो, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग तो करने के लिए फिर देखेंगे उसको शेयर कैसे चूज करते हैं, कौन से शेयर हम चूज करेंगे, कौन सा स्ट्रैटेजी लगाएंगे तो उससे प्रॉफिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चाहे मोमेंटम, ब्रेकआउट एंड रेंज ट्रेडिंग, और सब मार्केट की हर सिचुएशन में सही रिजल्ट नहीं दे सकते। अप ट्रेंड में रिजल्ट ठीक ठाक देते हैं, बट डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट और मार्केट क्रैश में गड़बड़ी हो जाता है। ये जो सब रेंज से मोमेंटम, ब्रेकआउट, रेंज ट्रेडिंग, ये बहुत सारे ये शॉर्ट टर्म में उसको लेके करते हैं हम। हमें कितने भी इंडिकेटर लगा ले, याद रखें इंडिकेटर हमेशा लॉगिंग होते हैं, ठीक है। इंडिकेटर हमेशा सही देंगे आंसर, ठीक नहीं। इसके लिए हमें कुछ स्ट्रैटेजीज और कुछ नया नया फॉर्मूला डाल के हमको स्टॉक्स को चूज करना होगा, और वहां से एंट्री लेवल में एंट्री लेना है और फिर एग्जिट लेना है, ठीक है। अभी हम एक दिखाएंगे एक स्टॉक, जिसको देखते हैं कैसे लोगों को ये स्टॉक फंसाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम स्टॉक दिखाने के लिए क्या क्या करेंगे, स्टॉक दिखाने के लिए चलते हैं हम स्टॉक के पास जाएंगे। एक स्टॉक जो आपको सब लोगों को पता होगा कि स्टॉक अभी जो कि सबसे चहीता स्टॉक आपका इरेडा था, ठीक है। इरेडा का देखेंगे, इंडियन रिलायबल एनर्जी डेवलपमेंट एंड एजेंसी। इरेडा का स्टॉक देखेंगे कैसे ये लोगों को स्टॉक्स फंसाता है। आपको अगर नॉलेज नहीं होगा तो आप कैसे इसमें फंसते रहेंगे, ठीक। अभी देखते हैं, ये देखिए इरेडा का स्टॉक्स, ये देखिए इरेडा का जो स्टॉक है अभी यहाँ पे आया, इस लेवल पे जिन लोगों ने खरीदा, जिनको कुछ नहीं, यहाँ से चल रहा है, उठ रहा है स्टॉक, उठ के जा रहा है ऊपर, यहाँ पर आ गया। लोगों को सब बोल रहे हैं कि सही सही न्यूज आएगा कि अच्छा करेगा, अच्छा करेगा, अच्छा करेगा। जब यहाँ पे लोग सब रिटेलर पर खस गए, खरीद लिए, उसके बाद ये आया डाउनफॉल, और लोगों का पैसा यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। आपका पैसा डूब गया ये नहीं है, कभी तो इधर हो जाएगा, लेकिन 5 साल 10 साल लगेगा कि 2 साल लगेगा कि 3 साल लगेगा, ये कोई नहीं कह सकता ना। तो आप इतने साल यहाँ पर
कैसे रहेगा? आपका मनी ब्लॉक होके रह गया ना, पेंडिंग होके आपका मनी यहाँ पर ब्लॉक हो गया। ठीक है, अगर यही पोजीशन आप नया इन्वेस्टर होते, नया ट्रेडर होते, आपको कोई सही सलाह देता, आप यहाँ पे ना खरीद के न्यूज बेस्ट पे ना जाके आप अगर यहाँ पे खरीदते, सोचिए, या यहाँ पे खरीदते, ये ट्रेंड ब्रेकआउट हुआ जब यहाँ पे खरीदते, तो कितना परसेंट आपको प्रॉफिट मिलता जब शेयर मार्केट में आगे दौड़ता स्टॉक? देखो 160%, 170% आप प्रॉफिट ले सकते थे। ये है पावर ऑफ लर्निंग एंड पावर ऑफ नोइंग हाउ स्टॉक्स आर रिएक्टिंग फ्रॉम देयर ओरिजिनल बेस, राइट? सो ये जो रेंज है, ये रेंज जो है, इस रेंज से हमेशा देखिए स्टॉक जब जब इस रेंज के पास आता है वहां पर क्या करता है, यहां से पिकअप लेता है, राइट? तो ये रेंज, ये कैसे आइडेंटिफाई करे, यही तो हम सिखाना चाहते हैं आपको दोस्तों। आप बिगनर हो, ठीक है, ना एफएनओ करो, ना इंट्राडे करो, स्विंग ट्रेडिंग करो, आराम से पैसा कमाओ ऐसे 170, 180%, 100%। ये एफएनओ की तरह, इंट्राडे की तरह एक दिन में 5-5 ट्रेड लेने का नहीं है दोस्तों, ठीक है? कुछ भी ट्रेड लेने का नहीं, 5-5 ट्रेड लेने का नहीं है, ठीक? आराम से बैठो, स्टॉक नीचे आए, नीचे से खरीदो और ऊपर बेचो, ठीक? एक महीने में 15 दिन में एक ट्रेड लो, आराम से लो, मार्केट का लर्निंग करो, अच्छे से लर्न करो और आराम से पैसा कमाओ, ठीक है? ये है पावर हमारा शॉर्ट स्विंग ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का। आपको बहुत सारे लोग बहुत से बातें बताएंगे, तो चलिए दोस्तों हम देखेंगे कैसे हम जोन डिटेक्ट करते हैं, जोन को कैसे हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक? चलते हैं, देखते हैं जोन कैसे सिलेक्ट होता है। तो इन सब परेशानी को दूर करने के लिए एक स्ट्रेटजी जो किसी भी मार्केट सिचुएशन में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट देगा, वो है रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी। और ये रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी होता क्या है, हम ये देखेंगे। जो स्विंग ट्रेडिंग में रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी, बहुत सारे स्ट्रेटजी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा कि ट्रेंड लाइन वाला स्ट्रेटजी, ट्रेंड लाइन, सुपर ट्रेंड, सुपर से ऊपर, मतलब ब्रेकआउट हो गया स्टॉक ले लो, बहुत सारा हो जाएगा। कभी भी ब्रेकआउट भी फॉल्स होते हैं, ठीक है? तो रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी क्या होता है ये हम देखेंगे अभी। रिट्रेसमेंट इन्वेस्टर्स, देखिए ब्रेकआउट इन्वेस्टर्स आर क्या है, वो चीता की तरह हिरन के पीछे दौड़ता रहता है, फिर हिरन को पकड़ भी पाता है, नहीं भी पकड़ पाता है, ठीक है? चीता हमेशा नहीं पकड़ पाता है, कभी कभी हिरन भी दौड़ के चला जाता है। लेकिन रिट्रेसमेंट ट्रैकर कौन होते हैं? चीता को बोलते हैं ब्रेकआउट ट्रैकर्स, राइट? उसके पीछे दौड़ के पकड़ना है, राइट? और रिट्रेसमेंट ट्रैकर क्या होते हैं? क्रोकोडाइल की तरह। क्रोकोडाइल क्या करता है, हमेशा पानी में छुप के बैठता है। हिरन आता है पानी पीने के लिए, धीरे धीरे देखता है, जब हिरन हाँ कुछ नहीं है, आराम से पानी पीला लगता है, तब क्रोकोडाइल क्या करता है, उछल के जाके उसको पकड़ लेता है और खा लेता है। इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल स्ट्रेटेजी, रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी दोस्तों। जी हाँ, आप स्विंग ट्रेडिंग में रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी यूज करके अपना हार्ड अर्न मनी को डबल ट्रिपल कर सकते हो एक साल में, ठीक है? ये जोक नहीं है, मजाक नहीं है। यही सब जितने बड़े बड़े लोग बने हैं ना, ये सब स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग से ही कमाए हैं पैसा दोस्तों। कोई एफएनओ इंट्राडे करके करोड़पति नहीं बना है और बड़े बड़े आदमी नहीं बने। आप पढ़ लीजिए उनका स्टोरी, हिस्ट्री देख लीजिए, कुछ भी। और यूट्यूब में जो लोग बता रहे हैं ना एफएनओ करो, इंट्राडे करो, लाखों कमाया, करोड़ों कमाया, सब झूठ बात बोले। और आपकी हार्ड अर्न मनी को उनका क्या जाता है, आपका पैसा जाएगा, उनका क्या जाता है, ठीक है? अगर तुक्का लग गया तो लग गया, आपको 5,000 आज प्रॉफिट कर लिया, बिल कल को 10,000 लॉस में हो, ठीक है? तो हम देखेंगे स्विंग ट्रेडिंग में रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग कैसे करते हैं, रिट्रेसमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, और वो जोन कहाँ से उठता है, स्टॉक कहाँ नीचे जाता है, ये भी जानेंगे, ठीक है? जोन क्या होता है? जोन, हियर मेजर एक्शन आर हैपन विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस। जब प्राइस जब आता है ना, जो नीचे ऊपर होता है ना, जो आप देखते हैं स्टॉक मार्केट, जो कैंडल्स
ठीक है, कैंडल क्या है अगर आप नहीं जानते हैं, सब मैं बनाऊंगा वीडियो, दिखाऊंगा आपको कैंडल्स क्या होता है, कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है। ठीक है, एवरी जोन, आरबीआर, आरबीडी, डीबीडी, डीबीआर क्या है ये सब बताऊंगा। आरबीआर क्या है, रैली बेस्ड रैली, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली। हाँ, नीड टू बी इन्वेस्टेबल। ठीक है, सब में इन्वेस्टेबल नहीं होता है, कैसे इन्वेस्टेबल होता है मैं बाद में बताऊंगा। ओनली पिक स्टॉक एट सुपर जोन, वो जोनिंग क्या है, सुपर जोन क्या है, जहां पर ज्यादा मार्केट पेंडिंग ऑर्डर होता है वो सुपर जोन होता है, वहां से स्टॉक आएगा तो रिएक्ट ही करेगा, वहीं पे हमको एंट्री लेना है सुपर जोन में। स्टॉक जब रिएक्ट करेगा ऊपर जाएगा 50% 60% कमा लेना है। एक क्वार्टर, 2 क्वार्टर, एक क्वार्टर मतलब 3 महीना, 4 क्वार्टर, वैसे स्टॉक मार्केट में 4 क्वार्टर्स होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, 4 क्वार्टर, 3 महीने का, 12 महीने, तो एक क्वार्टर में आराम से आपको 25-30% मिल जाएगा। तो क्या चाहिए, डेली एफएनओ करके क्या फायदा। और स्टॉप लॉस उसमें भी होता है, स्टॉप लॉस बहुत स्मॉल, 5-10 रुपए का। ठीक, रिट्रेसमेंट इज ऑलवेज बेटर देन ब्रेकआउट्स। ओके, रिट्रेसमेंट ऑलवेज बेटर देन ब्रेकआउट होता है, राइट। सो रिट्रेसमेंट के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा ये देखेंगे। बीटीएस एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या होता है ये बीटीएस एनालिसिस दोस्तों, बिजनेस एंड बैलेंस शीट एनालिसिस, टेक्निकल चार्ट पैटर्न एनालिसिस, सेंटिमेंटल एनालिसिस। बीफोर बिजनेस एंड एनालिसिस, सपोज एक स्टॉक का हम देखेंगे क्या बिजनेस करता है, क्या बैलेंस शीट उसका है, उसका एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस, उसका चार्ट पैटर्न का टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। और सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या है, वर्ल्ड सेंटिमेंट क्या है, उसी हिसाब से ये स्टॉक कौन से सेक्टर में जाता है, उस सेक्टर का क्या हालत है अभी, उसका एनालिसिस। सबका एनालिसिस करने के बाद हम स्टॉक को अपने जोन पे चूज करते हैं और वो बम्पर प्रॉफिट देता है। ठीक है दोस्तों, सीखेंगे ये सब। ओके, इफ यू आर ए बिगनर देन ऑलवेज चूज स्विंग ट्रेडिंग ओवर एफएनओ एंड इंट्राडे, राइट। सो उसमें हम देखेंगे कैसे बिजनेस बैलेंस शीट एनालिसिस में हम क्या क्या देखेंगे। व्हाट इज पीबी रेशियो होता है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू चूज अंडर वैल्यू स्टॉक्स। हमको अंडर वैल्यूड स्टॉक भी चूज करना है ना, जो अभी की मार्केट हिसाब से बहुत कम रेट पे मिल रहा है। ऐसे ही स्टॉक तो हमको आगे बढ़ के प्रॉफिट देंगे ना जो कम रेट में है। तो व्हाट इज ईपीएस, ईपीएस अर्निंग पर शेयर क्या है, हाउ टू चेक ईपीएस ऑफ ए कंपनी, कंपनी का ईपीएस कैसे चेक करते हैं, कैसे ईपीएस एंड पीबी रेशियो को मैच करते हैं, कैसे उसका एनालाइज करते हैं। व्हाट इज पी रेशियो, ओके। व्हाट इज प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस अभी इतना है, अर्निंग इतना कर रहे हैं, उसका रेशियो क्या है, कैसे ही अच्छा रहेगा। व्हाट इज आरओसी, व्हाट इज आरओसी, what is how we'll do peer to peer comparison of companies, all are very important in BTS analysis। ये जो BTS analysis हम करते हैं ये सब कंपनी का एनालिसिस करते हैं, फिर जो जोन है वहां पर हम स्टॉक को पकड़ते हैं। ऐसे खाली में पकड़ नहीं पाते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर आपको सही तरीके से स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, आप एक बिगनर हो, ये एफएनओ इंट्राडे के पीछा छोड़ो, जो टिप्स और ट्रिक्स देते हैं उनका पीछा छोड़ो, खुद लर्न करो, खुद कमाओ। अब जब खुद लर्न करोगे ना आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस ये स्टॉक यही लेवल पर आएगा और मैं खरीदूंगा। जब ये कॉन्फिडेंस आपको हो जाएगा, कोई दुनिया में कोई आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से रोक नहीं सकता। प्रॉब्लम ये होता है दोस्तों, आजकल सब लाते हैं भेड़ चाल में चलते हैं, मैं आज पैसा कमाऊंगा, एफएनओ चलो, इंट्राडे चलो। देखो बड़े बड़े यूट्यूबर भी वही सिखा रहे हैं, एफएनओ करो, इंट्राडे करो, कुछ कुछ तो सिखा रहे हैं क्रिप्टो भी करो, जो कि बर्बाद करने के लिए आपको वो बैठे हैं भाई। देख के दिमाग खराब हो जाता है, ऐसे ऐसे पैसा अर्न करने के लिए। और सब टेलीग्राम ग्रुप सब ने बना लिया, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो, फिर पैसे वाला एक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो, वहां पर आपको टिप्स देंगे कि ये स्टॉक खरीदो, हाँ मंथली सब्सक्रिप्शन लो 2000 रुपए का, मंथली लो 5000 रुपए का। सीखने के लिए आप अगर अच्छे से सीखना चाहते हो तो पहले समझो स्टॉक मार्केट क्या है, कहाँ लगाना है। प्लीज 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 एफएनओ इंट्राडे इसमें मत घुसो, जो अगर बिगनर हो मत घुसो, ठीक है। अगर आप सही से गुड प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, लंबी अवधि के लिए रहना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, 2-6 महीने में पैसा लेके आए थे 15,000 20,000, अरे मेरा सब लॉस हो गया, स्टॉक मार्केट जुआ है, गाली देके निकलना है, तो एफएनओ कर लो। अगर 20,000 का 80,000 करना है, 40,000 करना है, 60,000 करना है, 1 लाख करना है, ऐसे स्लो स्टडी विन द रेस करना है, तो हमारे साथ ज्वाइन हो जाइए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हम आगे वीडियो बनाएंगे। व्हाट इज बीटीएस एनालिसिस, कैसे बैलेंस शीट एंड बिजनेस एनालिसिस करते हैं, कैसे टेक्निकल एनालिसिस करते हैं स्टॉक का, कैसे सेंटिमेंटल एनालिसिस करते हैं, और स्टॉक को चूज कैसे करते हैं, ये सब हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए नमस्ते। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।